92 के पहले तकरीबन 60% इंडिया तो मैंने देख लिया होगा, वो भी मोटरसाइकिल पर। तो मुझे लगा था कि मैं कुछ भी कर लूँगा, लेकिन अपनी ज़िंदगी अपने शर्तों पे जीऊँगा। मेरी ज़िंदगी मेरे कामयाबी या मेरे फेलियर से नहीं जज होगी। मेरी ज़िंदगी उस बात से जज होनी चाहिए कि मैंने दूसरों के साथ क्या किया, क्या कहा उससे नहीं, क्या किया, मेरे कर्मों से मेरी ज़िंदगी तय होनी चाहिए। शमीम अख्तर ने तालीमी अखराजात पूरा करने के लिए कभी घर की तरफ नहीं देखा, बल्कि टेक्नीशियन और मोटर मैकेनिक का काम करके अपनी ज़रूरियात पूरी की और अपनी तालीम को जारी रखा। यूपीएससी का जो इंटरव्यू है सिविल सर्विस का, वो एक्चुअली इंटरव्यू नहीं है, वो पर्सनालिटी टेस्ट है। और आप अपनी पर्सनालिटी को 3 महीने में नहीं मोल्ड कर सकते। उसकी तैयारी आपकी बहुत पहले शुरू होती है। आपको अपने बोलने का लहजा, अपना बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ कंट्रोल करना होता है। और वो आपके लिए किस्मत लिखने वाली चीज़ है। 300 नंबर में से आपको 50 भी मिल सकते हैं और 250 भी मिल सकता है। और रिटन में एक लिमिटेशन है जिसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। तो इंटरव्यू मेरा ख़राब हुआ था और मुझे लगा कि हाँ, मुझे कुछ इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। तो मैं एक बार वो अगले अटेम्प्ट के पहले, 96 वाले एग्ज़ाम के अटेम्प्ट के पहले एक बार हमदर्द भी गया। और हमदर्द में भी मैंने सोचा, बात हुई मेरी कि ठीक है, थोड़ी हेल्प मिल सकती है। फिर वो कुछ हालात इस तरह के थे, कुछ वक्त उस तरह का था कि मेरे पास वक्त नहीं था कि मैं उनके यहाँ जाके रेसिडेंट बन सकूँ। और वहाँ रेसिडेंट बनने का मतलब है कि आपको महीना 2 महीना वहाँ जाके रहना होता है। उतना वक्त मेरे पास था नहीं। मुझे अपने रिटर्न के कुछ सेक्टर में तैयारी करनी थी बेहतर करने के लिए। तो मैंने 96 में दोबारा एग्ज़ाम दिया, फिर दोबारा फाइनली क्वालिफाई किया। लेकिन दूसरी बार भी मुझे इंटरव्यू में 120 नंबर ही मिला, जबकि दूसरी बार मेरा रिटर्न में 1013 नंबर था और सोशियोलॉजी में मुझे 383 आया था आउट ऑफ 600, विच इज़ अ वेरी बिग स्कोर। तो सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में आमतौर पे लोगों को 300, 310, ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर आता है। मुझे 383 नंबर आया था, 383 नंबर, विच वॉज अ ह्यूज स्कोर। लेकिन उसको देखने के बाद मैंने मुझे इस पर्सनालिटी को मोल्ड करने में जितना वक्त ज़ाया करना होगा अगले अटेम्प्ट के पहले, उसमें मेरी ज़िंदगी निकल जाएगी। उसके आगे फिर मैंने दिया नहीं। और फिर मेरी शादी हो गई थी, घर की जिम्मेदारियाँ उठानी थी। तो मैंने कहा ठीक है, LRD से कोई पैशन तो है साथ में, कुछ और तो करूँगा ही। तो अब्बा जी का भी ख्वाब रह गया, गर्लफ्रेंड मेरी वाइफ बन गई। और फिर मैंने अपने पैशन को भी साथ साथ रखा। कम पढ़ते हुए, कोई क्लास नहीं अटेंड करते हुए, वो पहला स्टूडेंट थे हमारे क्लास के जिन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया। पहली बार हो गया तो लोगों को लगा कि फ्लूक है। हमेशा से लोगों ने मजाक उड़ाया उनका, ये पता नहीं क्यों। तो फिर जब मेंस की मार्कशीट देखा सबने, तो सब बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए कि पढ़ता कब है, दिन भर तो बाइक लेके घूमता रहता है इधर उधर। एंड फिर फाइनली जब हो गया, दूसरी बार भी हो गया, इन्होंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट में दानिश मिला था वही ज्वाइन किया। बतौर IAS अफसर के उनकी पहली पोस्टिंग लक्षद्वीप में हुई, जहां उन्होंने कराकद खिदमत अंजाम दी। जो भारत दर्शन में मैंने लक्षद्वीप देखा था, बहुत ही खूबसूरत दुनिया है, लोग बहुत अच्छे थे। और मुझे लगा कि मैं दोनों ज़िंदगी एक साथ जी सकता हूँ। बतौर अफसर बहुत मेहनत भी की है मैंने, और मैं जो भी काम करता हूँ अपनी पूरी ईमानदारी देने की कोशिश करता हूँ उसमें। तो मैंने सोचा कि एक तो रिमोट एरिया है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, काम करने का भी मौका मिलेगा। और दूसरा, एक कोई इस पर पिक्टोरियल बुक लिख डालूंगा। तो उन दोनों वजहों को मिला करके मैं लक्षद्वीप तुरंत रिपोर्ट किया मैंने। 10 दिन भी नहीं लगे होंगे मुझे कावरत्ती पहुँचने में। और लक्षद्वीप का वक्फा मेरा बहुत अच्छा भी था। करीब 6-1 महीने के अंदर में सस्मिता ने भी डिसाइड किया कि नहीं, PhD नहीं करना है, डी रजिस्टर करा के वो भी आ गई मेरे पास। उसने भी साथ में देना कि अब करना क्या है, चलो लेट्स मूव ऑन विद लाइफ। तो हम दोनों ने मिलकर वहाँ पे लक्षद्वीप पे पहली एक कॉफ़ी टेबल बुक लिखी, फ्लोटिंग पर्ल्स इन अरेबियन सी। एक अपनी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि लक्षद्वीप के बारे में और कोई उस तरह की किताब थी भी नहीं। और उसमें सस्मिता ने रिसर्च करके टेक्स्ट लिखा और मैंने फोटोग्राफी की। तो लाइफ वॉज लाइक ए पोइट्री टू मी। इट वॉज लाइक एक ख्वाब था, हकीकत नहीं कह सकते उसको, कि मैं अफसर भी बन गया और लोगों के बीच में बतौर अफसर काम करके बड़ी मोहब्बत भी मिली। आज भी लक्षद्वीप में बहुत प्यार करते हैं लोग। और किताब करते वक्त लगा कि अरे मेरी तो फोटोग्राफी भी चल पड़ी, वो ख़त्म कहाँ हुआ है। और सस्मिता को लगा कि जिसके लिए सोशियोलॉजी हमने पढ़ा था
उसके लिए एक मोनोग्राफ लिखना लक्षद्वीप पे हमारा अपना कंट्रीब्यूशन है। उस किताब को करते वक्त हमें कतई अंदाज़ा नहीं था कि इस किताब से कोई आउटपुट मिलेगा या कोई पैसे का कोई फ़ायदा होगा। वो हमने अपने दिल से, अपनी मोहब्बत से उस किताब को कंप्लीट किया। आज मैं जब इनको देखता हूँ तो वो विद्यार्थी शमीम या IPS शमीम से ज़्यादा मेरी निगाह में ये जो रचनाकार शमीम है, जिसने कैमरे के जादू से और इनके साथ इनकी पार्टनर शर्मिष्ठा ने टेक्स्ट के ताकत से ये जो भारतीय मध्यम वर्ग के समझने लायक भाषा में ये चित्रावलियाँ तैयार की हैं, लद्दाख से लेकर के लक्षद्वीप तक, ये मुझे लगता है कि शमीम का अपना वो छुपा हुआ हुनर था जिसकी हम लोगों को कोई न तो इसकी कोई सुबुगाहट थी, न कोई इसका अंदाजा था। ये जिंदगी जीते हैं, ये डिप्लोमेटिक नहीं है, ये जो उनके चेहरे पर है वही उनके दिल पर है और बेबाक मुंह पर कह देते हैं। मोटरसाइकिल चलाते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, फोटोग्राफी से हर चीज़ को, अपने इमोशंस को बाहर कर देते हैं। गुस्सा आया तो मुंह पर बोल देते हैं, हंसी की बात हुई तो वो बोल देते हैं। तो ये ज़िंदगी जीते हैं। अधिकतर क्या हमारे साथ दिक्कतें होती हैं, हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेने की चिंता है, फिर शादी हो गई, बाल बच्चों को देखना है, और इन्हीं सब में उलझ के हम शायद ज़िंदगी जीना भूल जाते हैं। तो इन्होंने हर एक पल को जिया है। अगर आप इनसे कभी मुलाकात करें तो आपको कहेंगे अगर ये गुस्सा हो रहा है तो हाँ मुँह पर कह देंगे अभी मैं गुस्सा हूँ, मैं रोना चाह रहा हूँ, मैं हंसना चाह रहा हूँ। तो ज़िंदगी जीना अगर कोई सीखना चाहे तो इनसे इनके करीब आ जाए और ज़िंदगी जीना इनसे सीखे। शमीम अख्तर एक जज्बाती इंसान है। वो अक्ल की बनिस्बत दिल से ज्यादा काम लेते हैं। यही वजह है कि दिल ने जिस चीज की हामी भर दी उसे कर गुजरने में ही आफियत समझी। उन्होंने अपने लिए जो तरजीहात मुतय्यन की उसमें भाई बहन की तालीम और तरबियत और उनकी तामीर और तरक्की को सबसे ज्यादा अहमियत दी और अपने चैन और सुकून की परवाह किए बगैर उनकी खातिर 18 से 20 घंटे काम करके उनकी हर जरूरत पूरी की और उन्हें कामयाबी से हमकनार किया। इजी नहीं था फैमिली को हैंडल करना, इमोशनल प्रॉब्लम्स बहुत सारे थे, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा था, बट इन्होंने किया, जितना बन पड़ा उतना किया, बिकॉज 10 लोगों को संभालना मुश्किल, आसान नहीं है। स्टेज आता है जब आप क्रैक करना शुरू करते हैं, आप लगातार 18 घंटे और बतौर मेरे लिए मेरा सिविल सर्विस, मेरे पैर में बेड़ी के अलावा कुछ नहीं था। हमने पब्लिकेशन का सोचा नहीं था। मेरी लक्ष्य की किताब कहीं और से छपने वाली थी, वो हो नहीं पा रहा था। फिर धीरे धीरे करके हमने पब्लिकेशन शुरू किया। अपनी किताबें, पहली किताब लक्ष्य की छापी और बहुत तारीफ हुई, उसकी बड़ी इज्जत मिली, थोड़ी हौसला अफजाई हुई और फिर लगे रहे। फिर 2003 के बाद SDM दरियागंज में काफ़ी बेहतर काम करके मुझे चूज़ किया गया तिहाड़ जेल के लिए। तिहाड़ जेल ऐसी पोजीशन है कि किसी दबंग दानिश अफसर को अगर पोस्ट कर दिया जाए तो वो 1 साल में 12 बार ट्रांसफ़र करवा लेता है। मैंने वहाँ भी 3.5 साल काटा है पूरा, बहुत शिद्दत से काम किया है और तिहाड़ का एक्सपीरियंस भी मेरा बहुत अच्छा है। काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला और मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा था। उसी दरमियान तिहाड़ के ज़माने में सुनामी आई और मैं, चूँकि आइलैंड में मैंने काम किया था पहले लक्षद्वीप में, तो मुझे लगा था कि ये क्या हुआ होगा। तो मेरे कैदी भाइयों ने जेल नंबर 1 से तकरीबन 7-1 लाख रुपया 1 घंटे के नोटिस पे चंदा इकट्ठा करके हमने CM के फंड में दिया और मुझे कहा गया, मेरे भाइयों ने कहा, कैदी भाइयों ने, कि सर अगर आप आज़ाद होते तो आज आप वहाँ होते ना। मैंने कहा हाँ मैं तो जाऊँगा, मुझे जाना चाहिए। फिर मैं वॉलंटियर बन के अंडमान गया, अपने खर्चे पे गया। इनके पास एक बहुत बड़ी चीज़ है, पैशन। ठीक है, ही लिव्स लाइफ पैशनेटली।